Hello everyone, myself Nikhil Singh and I am pursuing BTech in Computer Science Department from BP Mandal College of Engineering मधेपुरा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कितना परसेंटाइल तक आपका बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। कैटेगरी की मैं बात करूँ तो मैं जनरल कैटेगरी और आपका ओबीसी के लिए मैं बताऊँगा कि अगर आपका इतना परसेंटाइल है तभी जाकर सीएससी ब्रांच आपको मिल पाएगा बिहार इंजीनियरिंग में। लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलेज का नेम। तो सबसे पहला जो कॉलेज होता है वो MIT मुजफ्फरपुर, ठीक है। MIT मुजफ्फरपुर में IT ब्रांच है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सीएससी है या नहीं है, वहाँ पे सिर्फ IT ब्रांचेज हैं। IT में जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर उसमें परसेंटाइल की मैं बात करूँ, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो या फिर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका जो मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए वो 85 होना ही चाहिए, मस्ट है। 85 के अगर आप नीचे खोजोगे कॉलेज MIT मुजफ्फरपुर में IT ब्रांच तो मुश्किल है भाई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग BCE भागलपुर का। ये जो डेटा है ये पिछले ईयर कट ऑफ से लेकर, और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है क्योंकि इस बार 33% का रिजर्वेशन लगने वाला है गर्ल्स कोटा के लिए। तो ये गर्ल्स के लिए नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, और बॉयज़ में भी जनरल और ओबीसी के लिए है। लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे तो भी आप देखें और आपको एक अंदाज़ मिलेगा कि हाँ इससे थोड़ा सा और कम रहेगा तो मुझे भी कॉलेज इतना परसेंटाइल तक मिल पाएगा। अब मैं बात करता हूँ BC भागलपुर जो है बिहार का सेकेंड टॉप इंस्टीट्यूट है। इसमें अगर मैं CSE की मैं बात करूँ तो 84 परसेंटाइल आपका मस्ट होना है, अगर इतना नहीं है तो CSE नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं BC बख्तियारपुर का। इसमें भी CSE ब्रांच है और इसमें अगर मैं परसेंटाइल की मैं बात करूँ तो 83 से 82 के बीच में रहा है। पिछले ईयर भी 82 से 83 के बीच तक मिला है, CSE ब्रांच जनरल हो या फिर ओबीसी है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं NCE चंडी। तो NCE चंडी का क्या सीन है ना कि 80 से 85 के बीच में आपको मिल पाएगा। NCE चंडी में CSE चाहिए तो 80 से 85 के बीच में मिल पाएगा। नेक्स्ट है DCE दरभंगा। तो इसमें अगर आपको CSE चाहिए तो भाई DCE दरभंगा भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें CS के लिए आपको 80 से 85 लेना ही आता है। एक पर्सपेक्टिव सपोज ऐसे करो कि 1 से लेकर जो आपका टॉप 7 टेकिब कॉलेज है उन सभी में 80 से एवब के नीचे कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला CSE ब्रांच, ये आप मान के चलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं MC मोतिहारी का। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको 80 परसेंटाइल मिनिमम होना ज़रूरी है CSE के लिए। GC गया की मैं बात करूँ तो 78 परसेंटाइल तक हुआ है पिछले ईयर, और इस ईयर थोड़ा सा इंक्रीज ही हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं LNJPIT छपरा का। LNJPIT छपरा भी काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। इसमें एडमिशन के लिए आपका 80 परसेंटाइल होना मिनिमम रिक्वायर्ड है। इससे कम होगा तो मुश्किल है, एडमिशन नहीं हो पाएगा। होगा तो अनदर ब्रांच मिलेगा, CSE नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं RRS DC बेगूसराय। बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये भी, बट यहाँ का बिल्डिंग थोड़ा सा उतना अच्छा कंप्लीट नहीं है। और अगर इसमें मैं बात करूँ तो 70 से लेकर एबव ही जाता है, 75 प्लस जाएगा इस बार, 75 एबव ही जाएगा। BPMC मधेपुरा की मैं बात करूं तो 68 परसेंटाइल तक आपको मिल सकता है, 68-70 के बीच में रैंक कर रहा है। SIT सीतामढ़ी की मैं बात करूं तो 65 से 70 आप एबव रखो, ठीक है। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप सिंपली मान के चलो कि अगर आपको बिहार में किसी भी कॉलेज में CSE चाहिए तो आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 70 से एबव होना चाहिए, चाहे 75 हो 74 हो, लेकिन 70 से एबव होना चाहिए, तभी जाकर किसी न किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। सासाराम की मैं बात करूं तो उसमें भी आपको 70 एबव ही जाएगा, 70 एबव मिनिमम इस बार हो गया, क्योंकि ये जो डेटा है पिछले ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस बार जो गर्ल्स कोटा लगने वाला है इसके हिसाब से ये परसेंटाइल और इंक्रीज़ होगा, और CSE का डिमांड ज़्यादा हो रहा है बिहार इंजीनियरिंग में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि CSE ज़्यादा कॉलेज में है नहीं। लगभग 13 कॉलेज में CSE है और एक कॉलेज में आपका MIT में IT ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सीट का वैकेंसी थोड़ा कम है और फाइट ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ये प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस लें। तो अगर आप, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो और अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो या फिर ओबीसी हो तो फिर आपको 70 एबव होना मस्ट है। अब बात आती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग कैसे होता है, क्या होता है, उसका वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर में बता दिया है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं बता सकता हूँ, एक कहानी में बताता हूँ, चलो सुनो। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप काउंसलिंग करवाते हो कहीं से भी, अगर आप पटना से करवाते हो, पटना में ही ज़्यादातर बच्चे करवाते हैं, तो आप उस पटना में अगर करवाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं देना। अगर आपसे 8,000 10,000 रुपया डिमांड किया जाता है, या मुझे भी पता है 5 से 10,000 के बीच तो डिमांड किया ही किया जाएगा। बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग कराइए, चाहे आप किसी भी काउंसलिंग कराइए, तो उतना पैसा आपको पेमेंट नहीं करना होता है बिहार इंजीनियरिंग के लिए। बस आपको एक अच्छा काउंसलर मिल जाए, ये बड़ी बात है, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का,
तो अगर आप पटना में करवाते हो काउंसलिंग तो फंसिएगा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब जो भी कॉलेज बोलोगे, सपोज़ किसी स्टूडेंट का आया 50 परसेंटाइल और अगर वो किसी काउंसलर के पास जाता है पटना में, या पटना या किसी भी अपने सिटी में, तो अगर वो बोलेगा कि हमको MIT में IT ब्रांच चाहिए 50 परसेंटाइल पे, और अगर वो OBC है या जनरल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो काउंसलर आपको यही बोलेगा कि मैं दिलवा दूंगा, वो काउंसलर आपको यही बोलेगा कि हाँ मैं ट्राई कर दूंगा, मैं दिला सकता हूँ, मेरा ये पहचान है, मेरा BCC में पहचान है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, मैं बार बार बताता हूँ, सीट यहाँ पे कुछ इधर उधर नहीं होता है, सारा कुछ डिपेंडेंट होता है काउंसलिंग पे। अच्छे से करोगे तो कुछ ना कुछ कॉलेज बढ़िया मिल ही जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा काउंसलिंग, या फिर मेरे से ज़्यादा ले सकते हैं काउंसलर, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पिछले ईयर बहुत सारा ये सब हुआ है। मेरे खुद के दोस्त ही 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पे करके पटना में बोला गया था क्या LNJP IT छपरा में आपको CSE दिलवा दूंगा 40 परसेंटाइल पे, कुछ नहीं मिला। BPMC मधेपुरा मिला, वो भी सेकेंड राउंड तक। तो आप ये सब चीज़ में ना फंसें। और अगर आप चाहते हैं अच्छा काउंसलर, अच्छे काउंसलर एकदम कम फीस में अगर आप चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाता है सब कुछ। मेरे अंदर ये खामियां बोल सकते हो, मतलब ये अच्छाई है मेरे अंदर कि मैं सबसे पहले तो परसेंटाइल पूछता हूँ, देन कैटेगरी एंड देन ब्रांच। अगर ये तीनों चीज़ सपोज़ किसी बच्चा का 60 परसेंटाइल है, EBC से बिलोंग करता है और उसको CSE चाहिए, और अगर वो मिलने को रहा तो मैं उसी टाइम बता देता हूँ कि मैं दिलवा सकता हूँ ये कॉलेज में। मैं 100% श्योर होकर बताता हूँ कि हाँ ये कॉलेज में मैं दिलवा सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे काउंसलर होंगे जो आपको टॉप कॉलेज का झांसा देकर आपसे पैसे लूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना काउंसलिंग के टाइम में। नहीं कोई मिल रहा है सो यू कैन ज्वाइन मी, और जो भी होगा आप पे कर सकते हो। ऐसे तो मैं काउंसलिंग का फी 1000 रखा हूँ, जो कि पुअर। और हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें पुअर फंड भी चलता है, जो थोड़े से गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उनके लिए भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करता हूँ। पुअर फंड में अभी लगभग 5 सीट्स ही हैं, जिसमें कि 2 सीट्स ऑलरेडी भर चुके हैं, 2 सीट्स वो आ चुके हैं। वो उन्होंने मुझे बोला फ़ोन करके कि भैया मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, सो वहाँ पे 2 सीट भर गया, 3 सीट और बचा हुआ है पुअर फंड के लिए। सो जो भी है वो, अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, भाई झूठ मत बोलना यार, क्योंकि वो 3 सीट किसी और का जा सकता है, ठीक है। और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है सो वो आप ज्वाइन नहीं करना 3 सीट, क्योंकि वो एक किसी लड़के के लिए काम आ सकता है, ठीक है। और काउंसलिंग मेंटोरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हो 1000 फ़ी है। अगर आप अभी फ़ी पेमेंट करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, आपका सबसे पहले काउंसलिंग होगा। और जैसे जितना लेट करोगे उतना, मतलब जैसे जैसे ऊपर से सीट भरते जाता है तो वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में कोई मैसेज ना करें, क्योंकि ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे। सो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ से खोजें, मैं वहाँ पे एडमिन हूँ, वहाँ से डायरेक्ट जाएँ, मुझे मैसेज करें कि भैया मुझे काउंसलिंग करवाना है, और मैं ब्रांच कैटेगरी परसेंटाइल पूछूंगा। जो भी आपको कॉलेज मिलने को रहेगा मैं बता दूंगा, हाँ ये कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आप अपना फ़ी पेमेंट करें, अपना रिसिप्ट पाएँ और रखे रहें। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है आपको सारा कुछ करके दे दिया जाता है, बस आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज जाना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग मेंटरशिप का ये फ़ायदा है कि आपको कुछ नहीं करना होता है, घर बैठे आपका सारा काम कर दिया जाता है, बस आपको अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रेडी करके आपको अपना कॉलेज जाना होता है, ओके। और कोई भी दिक्कत हो सो डेफिनेटली कमेंट में, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सबका रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू। और जैसा भी होगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो यार।